स्मार्ट सिटी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अपनी गवर्नमेंट ने निकाला था, प्रोजेक्ट निकाला था स्मार्ट सिटी के बारे में। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि स्मार्ट सिटी बनाना मतलब क्या, सब कुछ स्मार्ट हो, कुछ भी डेटा जो भी गवर्नमेंट को चाहिए सब प्रोवाइड हो जाए उसको। ठीक है, तो उसको क्या होगा कि जैसे मान लो कि कंस्ट्रक्शन के लिए रोड कितना, रोड की लेंथ है, कहाँ कहाँ रोड है, कैसे रोड है, उसके पास अगर डेटा रहेगा तो उसको वापस से वो रिपेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो स्मार्ट बनाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई स्कूल है ना, स्कूल का हम लेते हैं कोई एग्जांपल, जैसे कोई स्कूल है, स्कूल को स्मार्ट बनाना आपको, या कोई स्कूल को स्मार्ट बनाना, तो आपने क्या किया कि ठीक है आपकी क्लासेस है, क्लासेस को स्मार्ट बनाने के लिए आपने क्या किया, बच्चों का जो इन टाइम है आउट टाइम है, या टीचर का इन टाइम है और आउट टाइम है, वो पंच सिस्टम लगा दिया आपने। ठीक है, तो वो आपको स्मार्ट बना रहा है कि टीचर है, ऑफिस से निकल के क्लासेस में पहुंचने में कितना टाइम लगाया, बच्चों को पढ़ाई में कितना तकलीफ आई। अगर लेट होगा तो ऑफिस बात है कि कम कोर्स कंप्लीट होगा, कम होगा तो टीचर जल्दी जल्दी खींचने की कोशिश करेगा। तो क्या है कि उससे वो स्मार्ट बनेगा। चेयर्स है तो चेयर्स टेबल्स है तो उसमें बच्चों का अपना खुद का नाम लिखा हुआ है, उसको पता है मुझे यहाँ रहना है, यानी यहाँ रहना है मतलब इसको व्यवस्थित रखना है, इसको ख़राब नहीं करना है। अगर आप किसी भी चीज़ को अच्छे से बना के बच्चों को दोगे तो वो ख़राब नहीं होने देगा। ठीक है, तो उनको पता चल गया। सेकंड चीज़ उसमें क्लासेस आ गई है। सेकंड क्या हुआ, लाइब्रेरी में उसको ऑर्गेनाइज कर दिया। अभी क्या होता है, पुराने टाइम में या अभी भी मेरे को लगता है चलता है ऐसा, लाइब्रेरी में आप बुक पढ़ने जाएंगे तो क्या होता है, टीचर एक बैठा होगा खड़ूस सा, वो आपका पूरा एंट्री करेगा। हाँ, कौन से क्लास के बच्चे हो, क्या नाम है आपका, रोल नंबर क्या है, कौन सी बुक चाहिए, कितने टाइम के लिए आप बैठे, सब कुछ एंट्री करेगा। वो करेगा तो हो सकता है कि 5 मिनट की गलती वो कर ले। 2 बच्चे साथ में गए तो उसने कुछ टाइम बताया था, उसने कुछ टाइम बताया था और उसने गलत एंट्री कर दिया है। उसने कोई और बुक पढ़ी और उसने कुछ गलत एंट्री कर दी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, स्मार्ट सिटी का मतलब ये है कि स्मार्ट लाइब्रेरी बना रहे अगर हम स्मार्ट सिटी में, तो उसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चा गया है तो उसने कौन सी बुक ली, वो बुक टॉन यानी फाड़ी तो नहीं, वो भी हमको पता चल गया। उस बुक फाड़ी तो नहीं। सेकंड चीज़, वो क्या कितने टाइम में पढ़ के गया है, उस बुक के बारे में अपन को ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा कि ज़्यादा लोग कौन सी बुक को पढ़ पा रहे हैं मतलब कि एक्चुअल में बच्चों को समझ में वही आ रहा है, तो हमको उससे डेटा मिल जाता है। डेटा मिलता है तो बच्चों को समझाने में हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो हर चीज़ को स्मार्ट करने का मतलब ये होता है कि हमारे पास डेटा मिल जाता है। चीज़ें 50 है, 50 में से ज़्यादा चल कौन सी रही है, समझ में बच्चों कौन सी आ रही है, समझना कौन से चाहते हैं, तो हमको कोई पर्टिकुलर होगी। तो अब हमको 1 लाख में से पर्टिकुलर 1, 2, 5, 10 चुननी है, तो हम क्या पढ़ के चुनेंगे, हमारा टाइम निकलेगा, कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो स्मार्ट बनाने का मतलब है कि डेटा कलेक्ट करके हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कम से कम टाइम में अच्छा से अच्छा काम जो रिक्वायरमेंट है वैसा हम दे पाए। तो अब सिटी में कैसे होता है स्मार्ट सिटी जो भी है, गवर्नमेंट को अपन मतलब टेंडर निकला, जो टेंडर भर के वो कर लिया अपन ने, पता लगा दिया कि, और जो भी कंपनियां उन्होंने टेंडर भर दिया उनमें से कोई कंपनी सिलेक्ट होगी तो वो क्या करती है कि सारे हर पर्टिकुलर जगह, जैसे कि मान लो कि अगर अहमदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाना है तो उसको स्मार्ट बनाने के लिए वो क्या करेंगे कि जोन्स में बांट देंगे उसको। जोन्स में बांट दिया। जोन्स में बांटने का मतलब ये हुआ कि अगर हमने 30-50 सर्वेयर को अगर छोड़ा है वहाँ पे वो सर्वे करने के लिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो कि सेम डेटा एक ही सर्वेयर लेने लग जाए, उससे हमारा क्या होगा, टाइम डिले होने लग जाएगा। अगर टाइम डिले हुआ तो हमारा कितना लॉस हो गया। तो हम क्या करेंगे, उसको जोन्स में बांट देंगे। जोन्स में बांट दिया। सेकंड चीज़ क्या हुई, तो जोन में अपने जोन में जाएगा, उसके जोन में क्या क्या आता है। जैसे मान लो मेरा जोन है, मैं अपने जोन में गया, डेटा उसका निकाला, मुझे पता चल गया मेरी जोन में लाइब्रेरी आती है, पोस्ट ऑफिस आता है, बैंक आता है और सोसाइटीज़ आती है। ठीक है, तो अब मैं वहाँ गया, मेरे पास मशीन है, मशीन से मैं DGPS से भी कर सकता हूँ, फेरो मशीन से भी कर सकता हूँ। डेटा कलेक्ट करना है मेनली, अपन को पहले डेटा कलेक्ट करना है कि उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे। पहले डेटा मिलेगा तभी हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ना।
तो हम मेनली क्या करेंगे कि डेटा कलेक्ट करेंगे उससे। तो डेटा कलेक्ट करने के लिए हमने वो मशीन को लगाया। मशीन से हमको सब कुछ पॉइंट्स मतलब लिए पहले हमने, कि मान लो कि मेरा कोई एरिया दिया हुआ उन्होंने कि 5 किलोमीटर का दिया हुआ है, तो 5 किलोमीटर में जो भी 50 पॉइंट्स मुझे मिले, वहाँ पॉइंट में मशीन लगा के मैं स्कैनिंग कर दूँगा। स्कैनिंग कर दी। ये मैंने कहीं से किया है काम, फेरो से किया है या DGPS से, ठीक है, DGPS से किया, सॉरी, ठीक है। फिर सेकंड चीज़, उसके बाद मैं ड्रोन का यूज़ करूँगा। तो ड्रोन से मुझे जो मेरा 5 किलोमीटर का एरिया मिला है, उससे मैं टॉप व्यू ले लूँगा। टॉप व्यू में कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कितना डिस्टेंस है, क्या क्या चीज़ है, मुझे एक ही बार में ड्रोन कैलकुलेट करके बता देगा, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा था, फेरो मशीन या इसमें मुझे ज़्यादा पॉइंट्स लेने पड़ रहे थे जो ग्राउंड में बता रहा था, और इसमें मुझे ऊपर से वो टॉप व्यू से बता रहा है, तो सब का सब डेटा मुझे एक ही बार में मिल जाएगा, ठीक है। वो डेटा सब मिल गया, मैं डेटा लेके आया। डेटा लेके आके मैंने क्या किया, उसको शॉर्टिंग करना चालू किया कि कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। शॉर्टिंग किया मैंने, शॉर्टिंग किया। रिक्वायरमेंट नहीं है मतलब क्या, ऐसा नहीं कि हटा के उसको फेंक देना है, ज़रूरत नहीं है मतलब क्या है कि वो उसका मेंटेनेंस आ नहीं रहा है। उसको एक बार मैंने प्लांट कर दिया तो मतलब मेरा कुछ अच्छे टाइम तक चलेगा, 6 महीने 1 साल चलेगा, मुझे उतना देखना नहीं है उसको, 6 महीने बाद ही देखना है उसको। तो उस सब में डेटा कलेक्ट करूँगा, मैं डेटा प्रोसेसिंग करूँगा, उसमें सॉफ्टवेयर से अपने बहुत सारे उसमें करूँगा, उसे डेटा मिल जाएगा, उस डेटा से ऑर्गेनाइज करूँगा मैं। जैसे मैंने लाइब्रेरी का बताया, वैसे पोस्ट ऑफिस को भी कर सकते हैं, बैंक्स को भी कर सकते हैं, और जैसे हमारा गवर्नमेंट बॉडीज़ है, जैसे कि रोड्स हो गए, रोड्स है, गटर लाइंस हो गए, उसके बारे में डेटा कलेक्ट करूँगा। क्लीनिंग कब हो रही है, कैसे हो रहा है, क्लीनिंग का टाइमिंग मुझे सब पता चल जाएगा, तो मैं उससे कुछ स्मार्ट बना पाऊँगा। मेनली काम अपना यही है। तो स्मार्ट बनाने के लिए हमको स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट इसलिए ही चालू किया गया है। तो हम ऐसे ही, हम जैसे अहमदाबाद है तो उसको पूरा जो भी हमारे सर्वेयर्स थे 30 सर्वेयर्स, उन सबको जोड़ के हमने पूरा अहमदाबाद को कवर कर दिया, पूरा डेटा एक ही बार में ले लिया। फिर हमने उसको प्रोसेसिंग किया, उससे पता लगाया कैसे क्या चल रहा है, जो गवर्नमेंट बसेस है उनका रूट क्या है, वो बार बार कौन सी बस कहाँ से जाती है, तो सब डेटा कलेक्ट करके वही रूट है, रनिंग रूट कौन सा है, ज़्यादा टूटने वाला रूट कौन सा हो सकता है, प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम फ्यूचर को, वो सब करके हम सिटी को स्मार्ट बना सकते हैं, ऐसा है, ठीक है। और भी कोई आपके पास क्वेश्चन हो या कोई चीज़ हो तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको उसका जवाब भी दे दूँगा। अगली बार कुछ और अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लाएंगे अपन, है ना। चलो, थैंक यू, बाय।